आपका स्वागत है। आप सुनाएंगे आपके मुखांतर से। हम यीशु के आवाज को जानते हैं, सीखना चाहते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है। पास्टर अमित बलराव जी, आप म्यूट में हो गए हैं। आप म्यूट में रहे हैं। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अपना माइक को खोलिए। जय मसीह सर, हम इस समय बिजी हैं सर। हम लोग तैयारी में चल रहे हैं इस समय ना। यहाँ पे आपसे कहा नहीं, आप मैंने कहा था ना। ओके ओके जी। ओके, धन्यवाद आपको। अब चलते हैं हमारे एवररेडी बैटरी के यहाँ विश्वनाथ प्रसाद जी। विश्वनाथ प्रसाद जी, जी आप तैयार हैं संदेश को सुनाने जी के लिए? जी, हम 365 दिन तैयार है। 365 दिन तैयार है। ठीक है, आप तो एवररेडी बैटरी हैं, आप हमेशा तैयारी में रहते हैं। हम सुनते हैं आज के संदेश को विश्वनाथ प्रसाद जी आएंगे। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रजेंट में सभी संतों को 209 जोड़ करके अभिवादन करते हैं और जोर से बोलते हैं जय मसीह की। हमारा विषय है प्रार्थना। क्यों और कैसे, इन विषयों पर चलेंगे। हमारे साथ खोलेंगे कोई भाई बहन मत्ती के किताब 6 अध्याय 9 से 15 तक। हम इतना ही 5-6 वचनों में ही रहेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। मत्ती के किताब 6 अध्याय 9 से 15 वचन। कोई भाई बहन आगे आएंगे हमारी मदद के लिए। पढ़ेंगे बाइबिल को। इंद्रासन राय जी, आप पढ़िए मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 का 9 से लेकर 15 तक। नौ से सर। जी जी जी, बोलिए। 9 से 15 मत्ती 6। 6 का 9 से। हाँ, 6 का 9 से 15 मत्ती के किताब। जी। अतः तुम रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा है। इसलिए यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। प्रभु जी अपने शिष्यों को
सिखाते हैं। हमसे सबसे पहले परमेश्वर को अभिवादन के तौर पर ये बताना है कि हे हमारे पिता। ये जो शब्द है बहुत आदर, बहुत सम्मान का शब्द है। क्यों? कि हमारे पिता के पिता है। ये शब्द जो है सबसे फर्स्ट में बताना है। यहाँ भी लिखी है और लूका के किताब में भी इसी प्रकार का लिखी है, पिता, हे हमारे पिता। ये शब्द बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी सृष्टि उससे छिपी नहीं है। सारी सृष्टि उससे प्रकट है, खुला है। सारी रचनाएं उसके अधीन है। स्वर्ग में जितनी भी रचनाएं हुई है सब कुछ उनके पांव तले है। सब कुछ उनके सामने एक बूंद है। वो अभी अमेरिका में है, अभी रूस में है, अभी भारत में है, अभी नेपाल में है। तो उनके लिए कोई भी चीज छुपी नहीं है, अदृश्य नहीं है। इसलिए उन्हें संबोधन के तौर पर स्टार्टिंग शब्द हे हमारे पिता की होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट शब्द है। आइए हम इसको आगे हम बढ़ाते हुए चलेंगे। स्वर्गीय आस्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष, हम वचन द्वारा भी चलेंगे। प्रभु के सामने भक्ति भय के साथ आशीष पाने के लिए पास आना चाहिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए, महिमा, प्रशंसा, धन्यवाद की बलि चढ़ाई जाए। तेरा राज्य आए, पृथ्वी पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु की राज्य विद्यमान है। प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है, परमेश्वर का राज्य यही है। तो वैसे लोग भी समझते हैं कि कुर्सी पर बैठ करके राज आएगा, कुर्सी पर बैठ करके आदेश दिया जाएगा। वैसे परमेश्वर का राज में नहीं है। परमेश्वर की राज निकट है, विश्वास करें। अधिकांश लोग शैतान के राज्य में, अंधकार के राज में बंदी है। आज भी अधिकांश लोग शैतान के राज्य में है, अंधकार के राज में बंदी बने हुए हैं। प्रभु के आने पर तेरी इच्छा पूरी हो। सृजनहार प्रभु उन्हें आपकी रोटी की, संसार की रोटी की, संसार की वैभव की, संसार की शांति की चिंता है। आइए हम वचन द्वारा भी देखेंगे। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 13 और 1 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। इब्रानियों 4 13 और 1। कोई भाई बहन हमारी मदद करेंगे। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। नया नियम 316 पेज, इब्रानियों की किताब। गलत बता दिए हैं, मैंने 13-14 में ही है। थोड़ा सा क्षमा करेंगे हमको। पेज नंबर गलत बता दिए हैं, पेज नंबर ही गलत बताए हैं। 305 नंबर में है, 305 नंबर में। विश्वनाथ पास्टर जी, जी कहिए। बाइबल को, वचन को गलत नहीं बोलिए। कहिए कि ये आपको दूसरा करना है, ये मैंने मिस्टेक हो गया है। गलत नहीं बोलिए। गलत वही हुआ। पेज नंबर हम गलत बता दिए हैं, पेज नंबर गलत बताए हैं। आइए देखेंगे इब्रानियों की किताब 4 अध्याय, इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 4 का 13 और 1 पढ़ना है। 4 का 13 और 1। सृष्टि की कोई वस्तु उससे है
सब बस कोई और प्रगट है। हाँ, इसलिए सृष्टि की हुई सभी, भैया रोक देंगे, भैया आपका नेटवर्क सही नहीं है, आपका आवाज साफ नहीं आता है। यहाँ लिखा है, हम पढ़ते हैं, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने खुली और प्रकट है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, कोई वस्तु उससे छिपा नहीं है। सृष्टि की सारी वस्तु तो उसी की बनाई हुई है, वो सब तो जानता है हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं, उससे छिपी नहीं है। और इसी में एक में भी इसी प्रकार का बताता है। इसलिए अब जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने को प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। परमेश्वर से डरना चाहिए, उससे कोई भी वस्तु छिपी नहीं है। जो भी हम अपराध करते हैं उसके विरुद्ध ही जाते हैं, उसके विरुद्ध ही करते हैं। इस प्रजा को प्रभु ने इसलिए बनाया कि उसका गुणगान करे। इस प्रजा को रचना इसलिए बनाया कि उसकी बड़ाई करे। क्यों? क्योंकि 84 लाख जोनी को बनाया प्रभु ने। 84 लाख प्रभु की आराधना प्रार्थना नहीं कर पाते। जिस तरह मनुष्य को बनाया, मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, अपने जीवन का साथ, इसीलिए प्रभु को बात करना है, हमको जीवनबाद करना है। इस प्रजा के रचना प्रभु इसीलिए किए कि जैसे कि 84 लाख बनाया, सबके सब जीव उस प्रकार का नहीं है। परमेश्वर सभी जीवों में मनुष्य को ऐसा बनाया, अपने हाथ से बनाया और अपना जीवन को साथ दे दिया, अपने लिए ही बनाया है। आएंगे हम थोड़ा सा देख लेंगे इसे भी। ये साफ साफ लिखा है, साफ साफ लिखा है मत्ती की किताब 7 में। और यहाँ यशायाह में 43:4-21 7 में भी वचन बताता है। 4:21-7 यशायाह की किताब में साफ साफ बताता है कि इस प्रजा के लोगों को मैंने इसलिए बनाया कि मेरा गुणगान करे। तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मांगो, राज के लोगों को तुम्हें दे देंगे। आइए हम देखेंगे यशायाह 43 अध्याय, यशायाह 43 अध्याय 4, 7, 21 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। यशायाह 43 अध्याय। हेलो, कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। हम हेल्प के लिए बोलते हैं। 863 नंबर पेज, यशायाह के किताब 43 अध्याय 4, 7, 21 वचन। कोई भैया दीदी हमारी मदद के लिए आगे आएंगे। कहाँ से रहे हैं आप लोग? मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठा ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले मैं राज के लोगों को दे दूंगा। आमीन। भैया 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 थोड़ा सा आप डिफरेंस में पढ़ देते हैं। मेरी दृष्टि में तुम अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण
मैं तेरे बदले मनुष्य को और तेरे प्राण के बदले राज्य के लोगों को दे दूंगा। यहाँ परमेश्वर वायदा करते हैं, अपने लोगों से वायदा करते हैं कि मेरे दृष्टि में तुम बहुत अनमोल हो। तुमको मैंने ये संसार से चुना है, अलग किया है, माँ के पेट से चीट लगाया है, फल लाने के लिए तुम्हें नियुक्त किया है। तुम मेरे दृष्टि में अनमोल हो। तुम मानो राज्य के लोगों को तुम्हें दे दूंगा। यही बात मत्ती की किताब में भी लिखता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यही बात 7 में भी आया है। 7 को भी पढ़ेंगे भैया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। 7 आएंगे। हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपने महिमा लिए सिरजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। हाँ, यहाँ साफ साफ बताता है हर एक को जो मेरा कहलाता है उसको मैंने अपनी बड़ाई के लिए, महिमा शब्द लिखा है, मैंने अपनी बड़ाई, महिमा का अर्थ बड़ाई होता है, महिमा के लिए सृजा है, मैंने महिमा के लिए बनाया है, जिसको रचा है, हमारा गुणगान करने के लिए बनाया है। इसी को खोल करके 21 में साफ लिखा है कि इस प्रजा के लोगों को मैंने इसलिए बनाया कि मेरा गुणगान करे। आइए 21 में देख लेंगे, साफ साफ लिखा है। 21 43 का 21 पढ़ेंगे कोई? इस प्रकार इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणवाद करे। हाँ, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ये मेरा गुणगान करे, मेरा नाम ऊंचा करे, बड़ाई करे। जैसे कि मैंने बोला कि 84 लाख जोनी जानवर परमेश्वर की बड़ाई नहीं न करेगा। हमको मनुष्य है, हमको परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया है, भिन्न भिन्न प्रकार की सब शक्तियां हमने दी है। जैसे कि एक दिन हम प्रचार कर रहे थे कि मनुष्य में कई प्रकार के गुण हैं जो और सब में नहीं है। हमको विशेष तौर पर बनाए हैं, परमेश्वर अपने हाथ से बनाए हैं, सारी सृष्टि को रच दिए, कह दिए, कब बन गया। हमसे बड़े बड़े हैं, जैसे कि धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, हम कोई ऐरे गैरे नहीं है। ये परमेश्वर की जो नियुक्तियां है, जो 8 प्रकार की विभूतियां हैं, उसमें हमारी नाम है। हमको इसलिए परमेश्वर बनाया है कि उसकी बड़ाई करें, उसकी महिमा करे, उसका नाम ऊंचा करे, उसका नाम को बखान करे। हमारा जो 24 घंटा समय है उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के समय को अपने एडजस्ट करके परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम लोग निकालते हैं। जैसे इस समय हम लोग निकलते हैं समय, हम लोग लगभग 3:30 बजे से हम जोशी भैया को देखते हैं कि 3 बजे लमसम वो भेज देते हैं मैसेज मोबाइल पर। आप देखेंगे प्रत्येक मोबाइल में लगभग उनका मैसेज 3 बजे आता है, फिर बाद में आता है, दिन में कई बार आता है, तो उतना समय तो उठ जाते हैं। हमारे भैया लोग जो देख रहे हैं, जो इस डिवोशन से आगे निकल गए, वो लोग कितना समय में उठते हैं, सोचना चाहिए। तारीफ करनी चाहिए, हमें नहीं, तारीफ उनको करना चाहिए जो हमसे आगे परमेश्वर के राज के लिए अपना समय दिए हैं। जगते हुए अंधकार था, तभी जगते हुए उन्होंने सब कुछ किया, और हम लोग भी उसी समय उठते हैं, क्योंकि हम लोग सभी काम करके तब बैठते हैं यहाँ। आइए हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। स्वर्गीय स्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 और 1 वचन को देखेंगे।
स्वर्गीय स्थान में सभी प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आइए हम देखेंगे वचन से इफिसी 1 अध्याय 3 और 1 वचन। इफिसी, कोई भैया बहन हमारी मदद में आगे आएंगे? हे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है कि आत्मिक आशीष दी है। परमेश्वर की तरफ से हमें सभी अधिकार मिला है, सब कुछ हमें मिला है। परमेश्वर अपने समान अधिकार दिए हैं और वायदा करते हैं कि तुम हमारे पास रहोगे तो हमसे बड़े बड़े काम करोगे। आज हमारे बहुत भाई के प्रार्थना के द्वारा मृतक जी उठते हैं, लंगड़े दौड़ लगा देते हैं, बहरे शब्द को सुनते हैं, अंधे देखने लगते हैं। सभी प्रकार की बीमारियों से सामर्थ दी है परमेश्वर ने। सभी प्रकार की अभिषेक आपको हमको दी है। इस प्रकार का हमारा सलेशन नहीं है, परमेश्वर से रिश्ता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों को आगे भी बताएंगे कि एक लोटा बा तो अपना कैपेसिटी ओकरा 500 ग्राम के बा, माने आधा लीटर के बा। बाल्टी ओकरो से ज्यादा के बा, पैसा गगरी ओकरो से ज्यादा के बा। जिस प्रकार के परमेश्वर से रिश्ता है, रिलेशन है, वैसे आशीष मिलेगी। हम लोग छोटे टाइप में हैं तो छोटा आशीष मिलेगी। जो बड़ा परमेश्वर से रिश्ता रखता है बड़ा मिलती है। बहुत लोग ये है कि जहां जहां जाते हैं भीड़ लगी रहती है उनके लिए, तो परमेश्वर से उनका इस प्रकार का कंडीशन बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है, इसलिए उसको उस प्रकार की आशीष मिली हुई है, अभिषेक मिली हुई है। आइए हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। प्रार्थना प्रभु के सामने भक्ति भाव के साथ आशीष पाने के लिए पास आना चाहिए। भक्ति भाव और आशीष पाने के लिए परमेश्वर के डर भय में रहने के लिए रहना चाहिए। भक्ति भाव के साथ परमेश्वर के समीप आना चाहिए। इब्रानियों की किताब में ही लिखा है, इब्रानियों 12 28 29 और 1 में लिखा हुआ है ये बात। आइए हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय 28 29 और 1 वचन। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आगे आएंगे? इब्रानियों 12 अध्याय 28 29 और 1 वचन। इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, कीर्तन हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जैसे वह प्रसन्न होता है। आमीन। 29 भी पढ़ देंगे भैया। 29 क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। आमीन। हाँ, परमेश्वर के नाम की बड़ाई है। इसमें साफ साफ लिखता है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो, खुशी मनावे, आनंद मनावे कि परमेश्वर हमारा इस प्रकार की अभिषेक हमें, आपको, हमारे भाइयों को दी है, हमारी बहनों को दी है, जो हिलने डोलने का नहीं है। हम लोग अजर अमर हैं, जो भी अपना समय देते हैं, ऐसा ये नहीं है कि हम धनराज सर के लिए दे रहे हैं, नहीं, हम परमेश्वर के लिए दे रहे हैं।
ये समय जो है हम प्रभु के लिए दे रहे हैं। हमारी एक एक चीज लिखी हुई है वहाँ, और उस बैंक में जमा है। बहुतों ने आया इस संसार में, बहुत ऐसे हैं कि परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते, 1 घंटा 2 घंटा उनके लिए नहीं निकाल पाते। हम लोग खाना पीना में देरी हो जाता है, हमको खाना बनाते बनाते 10 बज जाता है, लेकिन फिर भी हम अपना समय देते हैं। जब हमारा ट्रबल मोबाइल में हो जाता है तभी गड़बड़ी होता है, नहीं तो हम एनी टाइम समय देते हैं। वैसे ही देना है, क्यों कि परमेश्वर न्याय करेगा। इसमें लास्ट में 29 में लिखा है कि परमेश्वर आग है, वो भस्म करने वाला है, वो आपके साथ हमारे साथ न्याय करेगा। हमको अच्छा से खिलाता पिलाता है, हम बैठ के रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाता है, तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? सब कुछ देता है हमको, तो करना है। और इसी में एक में भी इसी प्रकार का बात लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। यहाँ साफ साफ लिखा है कि हर विघ्न बाधा को देखते हुए, दौड़ते हुए, हम विघ्न बाधा को पार करते हुए परमेश्वर की संगति में रहें। संगति में इस प्रकार की सामर्थ्य, इस प्रकार की अभिषेक हमें दिया है प्रभु ने, सब उन्हीं की ओर से मिली है हमको। एक वचन और ले लेंगे, तेरा नाम पवित्र माना जाए, महिमा प्रशंसा धन्यवाद की बलि की जाए तुझे। आइए भजन संहिता 34 1, 3 और 1। कोई भाई बहन हमारी मदद के लिए आएंगे, हमारा समय भी शेष होने जा रहा है। 34 भजन संहिता 34। कोई भाई बहन मदद के लिए आगे आएंगे, तो प्रवचन पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक वचन हम देख लेंगे। 34 का 1, 3 और फिर 1। आएंगे कोई? मैं हर समय 34 यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। 3 भी पढ़िए। 3 भैया। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हुई, यहाँ साफ साफ प्रकट तौर पर लिख दिया है, सभी कुछ प्रकट तौर पर बता दिया है कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद कहा करूंगा, और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, और आओ हम मिल करके उसके नाम की स्तुति करें। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहोवा की बड़ाई करो। हम लोग एक तो समाज से भिन्न लोग हैं, हमें अलग किया है प्रभु ने, पेट से चित लगा करके अपने लिए चुन लिया है कि तू शैतान का आदमी नहीं है, प्रभु का लोग है। इसलिए हर बातों में हमें धन्यवाद करना है, प्रभु को महिमा देना है, उनकी बड़ाई करना है। जैसे कि हमने बताया कि प्रार्थना में कहना है फर्स्ट स्टेज में कि हे हमारे पिता, ये संबोधन के साथ ही उनको आदर की बात के साथ ही उनको प्रार्थना शुरू करना है। यहाँ ये साफ साफ बताता है कि धन्यवाद की बलि चढ़ाओ, परमेश्वर के अधीन आओ। आइए हम इस शब्द के साथ अपना प्रवचन को अंत करते हैं, और माइक को हम सर जी को दे रहे हैं, त्रुटि के लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। आज हमने जाना है, सीखा है, समझा है
परमेश्वर हमारे पिता है, हम उसके संतान हैं। परमेश्वर आसमानी बाप है हमारा, हम उसके बच्चे हैं। पिता सर्वश्रेष्ठ होता है। घर में पिता सर्वश्रेष्ठ होता है। उसकी इच्छा के अनुसार सारा कुछ करते हैं बच्चे। ठीक हम भी जब परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उसके इच्छा पूरा करने पर है हम। विश्वनाथ प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें फिर से याद दिलाने के लिए, क्योंकि कि हमारे परमेश्वर पिता है, हम सारे उसके बच्चे हैं। संसार एक घर का समान है। संसार वाले उस परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, संतान है। धन्यवाद आपको। बेटी ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगे और विश्वनाथ प्रसाद जी से आशीषों को लेने के बाद हिंदी सभा को यहीं पर संपन्न करेंगे। ज्योति हरी। तो जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा भजन के लिए इंद्रासन सर को, और वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं इंद्रासन सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को, जयवीर सर को।